राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि हमारी भागवत चर्चा चल रही है कि जो भरत थे वो जड़ भरत, उन्होंने राहुगण राजा को उपदेश दिया और बहुत सारी चीज़ें सब बताई कि कैसे कैसे जीवन में उन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या करना चाहिए। उसमें उन्होंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात कही और वो कहा कि सत्संग बहुत ज़रूरी है। बिना सत्संग के हमें कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी महापुरुष, किसी भी गुरु या किसी भी ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो हमें सही रास्ते पर लेके जाए। कहते हैं ना, संगति का बहुत असर होता है। अच्छी संगति में हम अच्छे बनते हैं, बुरी संगति में हम बुरे बनते हैं। इस तरह से उन्होंने मानव की इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों, इन सब पर कंट्रोल कैसे करना चाहिए और अपने आप को कैसे, अपने मन को कंट्रोल करके कैसे अपने मन पर काबू करके और सारे काम करने चाहिए। भोगों के तरफ तो हर इंसान आकर्षित होता है। किसको सुख नहीं चाहिए होता? कौन नहीं चाहता कि मैं अच्छे से अच्छा जीवन जीऊँ? लेकिन उसके साथ साथ प्रभु भक्ति भी नित्य करनी चाहिए, ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए और अपने आप को प्रभु में लीन रखना चाहिए। एक बार जीनाबाई ने कहा कि मेरे उपले, एक लेडी थी, वो उपले बनाती थी और वो उपले जो थे उनके चोरी हो गए। तो उन्होंने राजा से कहा कि मेरे जो उपले हैं उनको ढूंढो। उसने कहा, आपके उपले कैसे ढूंढ सकते हैं हम? तो उन्होंने कहा, जब आप मेरे उपलों को कान के पास ले जाओगे तो उनमें से विट्ठल विट्ठल की आवाज़ सुनाई देगी। उन्होंने कहा, आप भाई मेरे से ज़्यादा भगवान की वो हैं, भक्त और प्रिय, कि आप इतनी भक्ति करती हैं कि आपके भक्ति में इतनी शक्ति है कि आपके उपलों में से विट्ठल विट्ठल की आवाज़ सुनाई देती है। और ये सत्य हुआ, उनके उपले मिल गए, क्योंकि उनमें से कान के पास लाने पर विट्ठल विट्ठल की आवाज़ सुनाई देती थी। वो उपले तो बनाती थी, लेकिन साथ साथ अपने भगवान का स्मरण करती रहती थी, भगवान को एक पल के लिए भी नहीं भूलती थी। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जो हम संसार में कार्य कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है। उन सबको करते हुए हमें भगवान को याद रखना चाहिए। हम अपने जीवन काल में उम्र के साथ इस चीज़ को अच्छी तरह से नोटिस करते हैं। बिल्कुल मैंने किया है, आप भी करते होंगे कि हम खुश किसी को कभी कर ही नहीं सकते। अगर हमने किसी को आज खुश कर दिया है और कल कोई दूसरी बात गलत हो गई है तो वो आपसे ना खुश हो जाए। लेकिन प्रभु तो आपसे हमेशा खुश रहते हैं। जो मन में आता है हम प्रभु से कह देते हैं और वो तो जवाब भी नहीं देते, कितने खुश रहते हैं। तो इसलिए ईश्वर स्मरणीय है जो हमें मानव जीवन में ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम घर का त्याग करें, सुखों का त्याग करें। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे नियम होने चाहिए, हमें सत्संग सुनना चाहिए, हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए। और इस तरह से वो ज्ञान दे रहे हैं और बहुत ज्ञान देते हैं। और वो राजा कहते हैं, तुम पुरजन हो, तुम तो कोई महान आत्मा हो, तुम्हें मैंने ऐसे ही अपनी पालकी उठवा दी, मुझे क्षमा कर। ये नहीं, ये मेरा प्रारब्ध है, मुझे भुगतना ही था और भुगतना ही है। अगर हम जीवन में हर सुख दुख को ये सोच कर करें कि ये हमारा प्रारब्ध है, तो शायद हमारे कष्ट कम हो जाए और हंसते हंसते हम ये सब चीज़ें जो हैं वो जी लें। तो जीवन में हमें क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर हमें सत्संग की बहुत ज़रूरत है। भागवत को पढ़ना, भागवत के ऊपर अमल करना। और रोज़ हम शायद नहीं भी पढ़ पाते, क्योंकि हमारे को अर्थोपार्जन तो करना ही है। हमें अपना घर चलाना है, अपनी फैमिली चलानी है, अपने बच्चों को चलाना है। फिर भी हम अगर किसी गुरु की या किसी सत्संग की सेवा में होते हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा प्राप्त करते ही हैं कि जो हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है। भक्ति, संकीर्तन, ज्ञान, ये बहुत ज़रूरी है। और हम कितनी भी किताबें क्यों ना पढ़ें, ज्ञान हमें अंदर से प्रभु की दृष्टि से मिलता है, जिस ज्ञान की हमें आवश्यकता होती है। और इस तरह से जड़ भरत जी जो है वो अपना जीवन काल व्यतीत करके भगवान में लीन हो जाते हैं। और फिर कितने ही भारत खंड में राजा होते हैं और उन राजाओं ने कितने ही कुछ किया होता है। भारत खंड के मूल गुरु जो हैं वो विष्णु जी ही हैं, क्योंकि ये कर्म भूमि है और सारी भूमियाँ भोग भूमि है। भारत भूमि में जन्म लेना एक बहुत बड़ी बात है। बड़े हमारे कोई अच्छे कर्म, सत्कर्म होते हैं जिसकी वजह से हम भारत में जन्म लेते हैं।
भारत देश एक बहुत ही देश है ऐसा जिसके लिए हमें गर्व महसूस करना चाहिए, और अपने देश पर जितना गर्व करें उतना कम है। हमारे यहाँ पर इतनी अच्छी भक्ति है, भगवान ने गीता में ये कहा है, हमें उपदेश दिया है सांख्य योग का कि हमें मरने से कभी डरना ही नहीं चाहिए। हमारे कितने ही सैनिक हैं, कितने ही देशभक्ति के लोग हैं, कितने लोगों ने आज़ादी में जाने दी, कितने लोग आज भी हमारे कश्मीर में, चाइना में, बॉर्डरों पर हमारे बच्चे लड़ते हैं और लड़ते लड़ते अपना जीवन दे देते हैं। लेकिन क्यों है उनके अंदर शक्ति, क्यों है उनमें बल? क्योंकि हमारे देश में सांख्य योग पर इतना ज़्यादा बल है कि हमारे देश में ये है कि आत्मा मरती थोड़ी है, आत्मा तो निर्लेप है, वो तो जीवित है। ये शरीर जाता है और दूसरा शरीर मिल जाता है। तो इसलिए हमारा स्ट्रॉन्ग मस्तिष्क और स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे बहुत वीक कर लेते हैं अपने आप को। डिप्रेशन वर्ड इतना यूज़ होने लग गया। क्या है ये डिप्रेशन? स्ट्रॉन्ग करो अपने आप को, अपने नियम बनाओ, सत्संग सुनो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। हमें कुछ नहीं होगा, और हमें होगा भी क्या? ज़्यादा से ज़्यादा आज जैसे हमने कपड़े बदले हैं ऐसे शरीर बदल लेंगे। जब हम इस नीति पर चलते हैं तो हमें बहुत ज्ञान प्राप्त होता है, और हम भागवत में इतना ज्ञान प्राप्त करते हैं। शुकदेव जी कहते हैं परीक्षित को, राजन ये जितने नरक हैं वो हमें यहीं भोगने पड़ते हैं। हर एक पाप का नरक है, और दक्षिण दिशा की तरफ नरक हैं, और हमें हर नरक भोगना पड़ता है। परीक्षित जी कहते हैं ऐसा क्या करें कि जिससे हमें नरकों को ना भोगना पड़े और नरक में ना जाना पड़े। तो वो कहते हैं शुकदेव जी, अगर आप नरक में नहीं जाना चाहते तो आपको अपने हर पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। जो भी आप करते हैं उसका जब आप प्रायश्चित करते हैं और वो पाप, वो कार्य दोबारा नहीं होना चाहिए, तो आपके जो पाप है वो जल जाते हैं और आपको शुद्धि प्राप्त होती है, और आप नरक में नहीं जाते हैं। और ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, नारायण का जाप करना चाहिए। शुकदेव जी कहते हैं कि कृष्ण लीलाएं इतनी अद्भुत हैं कि मेरा मन भी उनकी तरफ खिंच गया, और आज राजन मैं आपको भागवत गीता सुना रहा हूँ। तो इसलिए भागवत में बहुत ज्ञान है, और शुकदेव जी बहुत अच्छे से परीक्षित जी को जो वो भागवत सुना रहे हैं उसकी जब हम एक एक शब्द को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मानव जीवन की, क्योंकि इसी में हमें ज्ञान है कि हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्य जीवन में नहीं है। तो अच्छा स्पर्श से हमें पता चलता है। और हमें मीराबाई को देखो, आपको कहती थी मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल है और दूसरा कोई नहीं है। उनका कोई गुरु नहीं था, उन्होंने सिर्फ गिरधर किया था, और वो प्रभु में सशरीर लीन हो गई। तो इसलिए हमें अपने कर्मों के साथ साथ, अपने संस्कारों के साथ साथ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमसे कोई काम गलत हो ही जाता है तो हमें उसका प्रायश्चित करके दोबारा नहीं करना चाहिए, तो हमें नरक में नहीं जाना पड़ता। इतने सारे नरकों की भगवान ने व्याख्या की है, इतनी सारी चीज़ों की व्याख्या की है, लेकिन उन्होंने कहा है जो भागवत को ध्यान से सुनता है, भागवत को पढ़ता है, भागवत की कथाओं को करता है, और जो ज्ञान के मार्ग में चलता है, उसके सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। और उन पापों को लेकिन दोबारा नहीं करना है, तो उन्हें नरक नहीं जाना पड़ता, वो सीधा वैकुंठ भगवान के साथ जाते हैं। गाय की सेवा करनी चाहिए। इसी तरह से अपने देश की, अपनी मातृभूमि की, उसके प्रति हमारा धर्म फर्ज है कि हम अपनी पृथ्वी भारत माता की रक्षा करें, और अपनी भारत माता को सुंदर से सुंदर बनाएं, और कम ऐसे पाप करें जिससे माता पृथ्वी पर कम बोझ हो। तो चलिए आज की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं। आप सबको मेरी तरफ से 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।